हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न है हमारा कि दिखाइए कि कोई भी घनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। ठीक है, तो देखिए, जब विषम पूर्णांक यहाँ पे a है तो इसका भाजक क्या होगा? इसका भाजक है यहाँ पे 6। ठीक है, विषम पूर्णांक a है तो भाजक क्या होगा? यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और भाजक बराबर 6 है। ठीक है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये यहाँ पे हमें लिखना होगा। ठीक है, ये हम लिखेंगे तभी हमारा क्लियर होगा, इसको समझिएगा। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R होता है ना। तो यहाँ हमने a को क्या माना है? ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमारा a है, a को हमने क्या माना है? a को ही हमने यहाँ विषम पूर्णांक, a जो है हमारा विषम पूर्णांक ही है। क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। भाजक क्या है हमारा? 6 है। b जो होता है वो भाजक होता है, q के जगह q प्लस r। आ रही है बात समझ में? तो हमने विषम पूर्णांक a माना है। ठीक है, और भाजक जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है? इसका भाजक है 6। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ a जो है उसी को हमने विषम पूर्णांक माना है तो a की जगह a लिख दिया हमने। भाजक हमारा b जो है वो क्या है? 6 माना है तो 6 लिखा, q प्लस R। अब यहाँ पे आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है हमारा? ये है a। इसमें हम जब 6 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा? q आएगा और शेषफल जो है वो r आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि शेषफल जो होता है, ठीक है, ये r जो है वो भाजक से छोटा होता है। तो अनुमानित जो एक संभवतः हमारा शेषफल यहाँ पे क्या आएगा? वो 6 से छोटा ही होगा, है ना। तो क्या क्या आ सकता है? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। क्योंकि भाजक 6 है तो अब 5 के आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कि r के संभवतः जो मान है वो क्या क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः r के संभव मान, r बराबर क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तब हमारा a बराबर क्या होगा? अब देखिएगा, a बराबर क्या हो जाएगा? हमने क्या माना था? 6q प्लस r। तो r की जगह अब हम लोग इन सबको रखेंगे। ठीक है, तो 6q प्लस, सबसे पहले शून्य आएगा। ठीक है, फिर a बराबर 6q प्लस 1 आएगा, फिर a बराबर 6q प्लस 2 आएगा। क्योंकि ये सब r के संभवतः मान है तो हम लोग r की जगह इन सब मान को रखेंगे और फिर हम इसी में से विषम पूर्णांक को अलग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। तो चूंकि हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमें दिखाना है कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, प्रश्न में क्या है? दिखाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी घनात्मक
विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमें यहाँ पे घनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विषम पूर्णांक दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, सम और विषम पूर्णांक को अलग करेंगे। ठीक है, विषम पूर्णांक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सम और विषम पूर्णांक को अलग करेंगे। तो हम सभी को पता है कि सम पूर्णांक वह संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग सकता है। तो जब हम लोग सम पूर्णांक को अलग कर लेंगे तो जो बच जाएगा वो विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 6q+0 है। ठीक है, तो 6q/2। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे यहाँ पे। तो 6q में शून्य हम लोग जोड़ेंगे तो 6q ही आएगा। तो 2 से 6 हमारा 3 बार में जाएगा, तो ये हो गया 3q। ठीक है, a बराबर 6q+1। इसमें हम लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि 6q में 1 जो है वो जुड़ेगा तो ये इसी रूप में रहेगा। 6q+2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से कॉमन ले सकते हैं। 2 3 दूनी 6, 3q+1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3q+1। 6q+3 ये भी हमारा नहीं कटेगा, 2 से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद है 6q+4, तो ये भी कॉमन हो सकता है इसमें भी 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 3q+2 दूनी 4। ठीक है, भाग देंगे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, 3q+2। 6q+5, इसमें भी हम लोग कॉमन तो लेंगे लेकिन ये 5 आ जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा क्या आया है, 3q, है ना। ये इसमें 2 से भाग लगा है तो ये सम हो गया, ये भी हमारा सम हो गया, ये भी हमारा सम हो गया। ये तीनों जब सम है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विषम हो गया। तो a का मान यहाँ पे 6q या 6q+2 या 6q+4 में 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। लेकिन 6q+1 6q+3 और 6q+5 में 2 गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 जो है वो एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ a के मान, यहाँ a के मान 6q या 6q+2 या 6q+4 में 2 एक गुणनखंड है। ठीक है, जबकि 6q+1 6q+3 या 6q+5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः 6q+1 6q+3 और 6q+5 एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये इस तरह से प्रूफ होता है कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले विषम पूर्णांक a लिया है, भाजक जो है वो इसका, जब विषम पूर्णांक a है तो भाजक क्या हो गया, 6 हो गया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r। तो चूंकि हमने यहाँ पे a को ही विषम पूर्णांक माना है तो a की जगह a लिख दिया, b की जगह हमारा 6 होगा क्योंकि भाजक हमारा 6 है। तो b क्या होता है, भाजक होता है, तो 6q+r। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया, ये जो है हमारा a है और इसमें जब हम लोग 6 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा, q आएगा और शेषफल हमारा r आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। ठीक है,
बी जो होता है वो आर से ग्रेटर देन होता है, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होता है, या फिर ये कहें कि भाजक जो है वो शेषफल से बड़ा होता है, दोनों एक ही बात है। तो जब ये छोटा होता है तो ये क्या होगा, 6 से इसके जो भी संभवतः मान होंगे वो 6 से कम होंगे, यानी 0 से लेके 5 तक होंगे, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 6q प्लस आर पे ये जो आर है इसकी जगह पे ये मान रखेंगे और उसमें से गुणनखंड जो है वो करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे इसको कटाया, जिसमें 2 एक गुणनखंड है वो सारे सम संख्या थे, और जो जिसमें 2 गुणनखंड नहीं है वो हमारे विषम पूर्णांक थे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होता है। आई होप आपको इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के इस वीडियो में इस प्रश्न में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।